कैसा ये इश्क है। मुंबई। हाथ बंधे होने की वजह से हया हिल भी नहीं पा रही थी और जेनी के वार से उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। जेनी हया के करीब झुकते हुए बोली, हया रुद्राक्ष, शेखावत नाम इतना बड़ा और इस छोटे से दिमाग में बेवकूफियां इतनी। रियली हया? तुझे ये लगा था रुद्राक्ष तुझे होटल से बाहर बुलाएगा, जबकि उसने इतनी सिक्योरिटी लगाई है। वो तुझे होटल के बाहर क्यों बुलाएगा? खैर, अब तू और ये तेरा बच्चा दोनों यहां से निकल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती रुद्राक्ष और मेरे बीच कोई भी आए, समझ आया? इतना कह के जेनी ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए थे। हया फिर से दर्द भरे चेहरे के साथ बोली, मुझे लगता है जेनी, तुम्हें अपने इस दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मेरी नहीं बहुत जल्दी तुम्हारी मौत आने वाली है। रुद्राक्ष हरगिज नहीं बख्शेगा तुम्हें। वो एक बार यहां आ जाए, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा किसी को हर्ट करने की क्या कीमत होती है, किसी को बेवजह तकलीफ देने की क्या कीमत होती है। हया की बात पे जेनी की आंखें पूरी खुल गई थीं। वो हैरान इसलिए थी क्योंकि इस वक्त हया की हालत बहुत खराब थी और वो उससे भीख मांगने का छोड़ के उल्टा उसको आंखें दिखा रही थी। नफरत में आके जेनी ने एक और थप्पड़ हया को जड़ दिया था, लेकिन हया के चेहरे पे वही मुस्कान थी और अब उसकी मुस्कान और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो बुरी तरह हंस रही थी। कुछ पल के लिए जेनी की आंखों में एक अजीब सा डर गुजरा था। शायद ये सब हया के कॉन्फिडेंस की वजह से था, लेकिन वो खुद को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अच्छे से जानती थी हया प्रेग्नेंट है और भूख प्यास से उसका चेहरा बूझ गया था। उसकी क्रेविंग और बढ़ रही थी और इस बात का फायदा जेनी उठा रही थी। जेनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, प्यास लगी है? जेनी की बात पे हया ने नफरत से इसको देखा था। तभी जेनी उसके सामने पानी की बोतल रखते हुए बोली, ओह, हया को प्यास लगी है, उसके बच्चे को पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, लेकिन ये पानी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे पैरों में नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग के मुझे कहोगी तुम आज ही अपने इस गंदे खून के साथ रुद्राक्ष को छोड़ दोगी। तब जाकर मैं तुम्हारे इस बच्चे को और तुम्हें माफ कर दूंगी। वैसे अगर तुम इतनी बात मुझसे कह दो तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा आसानी कर सकती हूँ। गेस व्हाट? इतना कह के उसने गौर से हया को देखा था। हया की आंखों में कोई सवाल नहीं था ना। वो आगे सुनना चाहती थी। तभी जेनी फिर से उसका चेहरा अपने हाथों से कसते हुए बोली, मैं तुम्हें बाहर कंट्री में एक फ्लैट दूंगी, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, तुम्हारे इस गंदे खून के लिए पैसे भी मैं दूंगी ताकि तुम इसको पाल सको और कहीं तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे रुद्राक्ष को छोड़ना पड़ेगा, उसको डाइवोर्स देनी पड़ेगी। गोट इट? जेनी की बात पे हया जोर से हंसते हुए बोली, रियली? वेरी फनी। शायद तुम्हें इलाज की जरूरत है। जेनी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी तुम जैसी साइको को मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हारी इस बकवास का मुंह पे कोई असर पड़ेगा। इतना कहीं हया गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारा यह तमाशा ज्यादा देर का नहीं है और मैं अपने रुद्राक्ष के लिए इतनी देर भूखी प्यासी लूंगी, टेंशन की जरूरत नहीं। इतना कह के हया बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन जेनी के अंदर की आग को और हवा मिल चुकी थी। उसने हया के सामने पानी की बोतल खाली कर दी थी। पूरा पानी नीचे गिर चुका था। तभी जेनी आराम से बोली, मुझे लगता है अब इस अंधेरे कमरे में तुम्हें अकेले रहने ली जरूरत है हया। सुबह तक तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा। इतना कह के जेनी अंधेरे कमरे में हया को छोड़ के चली गई थी, जो थोड़ी बहुत रोशनी सामने दरवाजे से आ रही थी। अब वो आनी भी बंद हो गई थी। हया की आंखों में डर फिर से आ गया था। काफी वक्त से वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका दिमाग ही खराब हो गया था। एक तो से प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अंधेरे में उसको घुटन हो रही थी। बहुत ज्यादा घुटन। उसको खुली हवा चाहिए थी ताकि वो खुल के सांस ले सके, लेकिन उसकी सांसें अटक रही थीं। उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे। गहरी गहरी सांस लेने के बाद भी हया कि सांसें उसके कंट्रोल में नहीं थीं। वो लगातार रुद्राक्ष को याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक पूरी मुंबई की पुलिस हया को ढूंढने लगी थी। हया का फोन भी यहाँ नहीं था जिससे कुछ पता चल सके। सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
रुद्राक्ष पागलों की तरह हया को ढूंढ रहा था। रावत का भी यही हाल था, लेकिन किडनैपर काफी चालाक था। ये बात वो जान चुके थे। उसने काफी खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया था। और दूसरी बात ये थी, जिसमें भी ये करा था, शायद वो काफी करीब से उन लोगों को जानता था, क्योंकि बाहर का कोई ये काम नहीं कर सकता। यही सोच के रुद्राक्ष की आंखें फिर से बंद हो गई थीं। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया था। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी थीं। उसने साइड से फोन उठाया और मैक्स को कॉल करते हुए बोला, जब जेनी घर से गई थी मैंने कहा था ना उस पे नजर रखने को। कहाँ है वो? रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आवाज से मैक्स जल्दी से बोला, यस बॉस, मुझे लगता है वो जर्मनी है, क्योंकि 1 महीने से उनका कुछ पता नहीं। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जस्ट शट अप, मैंने कहा था ना उस पे नजर रखने को। एयरपोर्ट पर जाओ और पता करो 1 महीने पहले जेनी यहां से निकली है या नहीं। मुझे 10 मिनट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैक्स, तुम एक गलती कर चुके हो, लेकिन अगली गलती करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ आया? इतना कह के रुद्राक्ष ने गुस्से से कॉल काट दिया था। उसको हया की याद आ रही थी। पता नहीं उसकी बीवी किस हाल में होगी। एक बात तो तय थी, वो ये समझ चुका था, हया किडनैप जेनी ने है किया था, क्योंकि जेनी ही वो इकलौती इंसान थी जो ये काम कर सकती थी, क्योंकि किसी और के पास हया को बेवजह हर्ट करने की कोई वजह नहीं थी। ये वजह सिर्फ जेनी के पास थी। वो अच्छे से जानता था जेनी किस हद तक उससे ऑब्सेस्ड थी, और जिस हिसाब से जेनी की बेइज्जती हुई थी और वो शेखावत मैंशन से निकली थी, रुद्राक्ष को उसकी आंखों में हया के लिए नफरत दिखी थी। लेकिन अब वो कुछ और ही सोच रहा था। वो ड्राइव करते हुए मुंबई से बाहर आ गया था। वो समझ गया था कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब उसको जो करना है खुद करना है। यही सोच के रुद्राक्ष ने गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। जन्नत विला। मन्नत जी परेशान से मेन हॉल में घूम रही थी। शिवाय उनके पास आते हुए बोले, क्या हुआ है मन्नत, क्यों परेशान हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, रुद्राक्ष और हया अभी तक क्यों नहीं आए? हया की तबीयत भी खराब है, उन्हें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। हया को भी आराम की जरूरत होगी। आज का दिन काफी हेक्टिक रहा है दोनों के लिए। शिवाय की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ, शिवाय दोनों को आ जाना चाहिए था। रुद्राक्ष ने कहा था वो हया को लेके आ रहा है, और मैंने अभी कॉल किया था तो रुद्राक्ष बोल रहा था वो दोनों किसी मीटिंग में हैं, आ जाएंगे। लेकिन देर रात कौन सी मीटिंग होगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। अब तक दोनों को आ जाना चाहिए था। मन्नत जी की बात पे शिवाय उनके कांधे और हाथ रखते हुए बोले, तुम ज्यादा सोच रही हो मन्नत, रुद्राक्ष उसके साथ है, काफी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं जानती हूँ ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे दोनों की फिक्र हो रही है, और चलिए फिक्र तो अलग हो गई है, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष इतना भी छोटा नहीं है, उसको कॉल करके बताना चाहिए था ना। मन्नत की बात पे शिवाय धीरे से बोले, देखो मन्नत, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, रही बात रुद्राक्ष की, तो उसने 1 घंटे पहले हमें बताया था मीटिंग है, और अगर कोई मीटिंग है भी तो हम दोनों ये बात ये जानते हैं, कोई मीटिंग 1 घंटे के अंदर खत्म नहीं हो जाती, और हया की फिक्र मुझे भी है। लेकिन रुद्राक्ष, वो हम दोनों उसको जानते हैं, इसलिए ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है। और अब फालतू की टेंशन छोड़कर चलो, रूम में चलते हैं। मैंने रुद्राक्ष को मैसेज कर दिया है, जो भी होगा वो जब भा आएगा मुझे कॉल कर देगा। अब चलें? शिवाय की बात पे मन्नत ना चाहते हुए उसके साथ चली गई थी। उसको हया और रुद्राक्ष दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हया को सांस आने में दिक्कत हो रही थी। तभी रूम का दरवाजा फिर से खुला था। इस बार जेनी के हाथ में कुछ चीजें थीं और उसके साथ कुछ लोग भी थे। अचानक ही हया की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फिक्र थी और वो इस पोजीशन में नहीं थी यहां से भाग सके। अचानक ही अपने बच्चे को खोने का डर उसके दिमाग में बैठ गया था। उसको सामने खड़ी शैतान से डर लग रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थीं। शायद अब उसकी आंखों में थोड़ी बहुत भीख थी, अपने बच्चे को बचाने की भीख। लेकिन जेनी बिल्कुल हार्टलेस खड़ी थी। उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन थे।
जेनी बिल्कुल हैया के सामने बैठते हुए बोली, फिर से पूछ रही हूं, यहां से जाएगी तो जिंदा बच जाएगी, वरना तेरी मौत तय है। इतना कहकर जेनी अजीब ढंग से उसको देखने लगी थी। तभी हैया गहरी सांस लेकर बोली, अगर मेरी किस्मत में ऐसे मरना लिखा है तो यही सही में ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। तू ये चाहती है मैं अपने रुद्राक्ष को छोड़कर चली जाऊं? हैया की बात पे जेनी आराम से बोली, नहीं, अब मैं चाहती हूं तू ये दुनिया छोड़ के चली जाए, क्योंकि तेरे जैसी औरतों को जीने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं खुश हूं, अब रुद्राक्ष तुझ जैसी घटिया दो कौड़ी की लड़की से नहीं मुझसे मोहब्बत करेगा। तेरे साथ रह के सिर्फ उसको अट्रैक्शन हुई थी और कुछ नहीं। इतना कह के जेनी ने पीछे खड़े लोगों को इशारा कर दिया था। जेनी आराम से बोली, ये फिलहाल तुम्हारी है, इसके साथ खेलो और फिर उसको मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जेनी की बात पे हैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में अलग सी आग थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो मर जाना चाहती थी। उसके चेहरे पे मरने के नाम से कोई डर नहीं आया था, लेकिन फिलहाल जो जेनी कह रही थी, उसकी आंखें डर से पूरी खुल गई थीं। वो हरगिज भी ये सब नहीं सोच सकती थी। उसने दिल से रुद्राक्ष को याद करा था। तभी वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे थे और जेनी आराम से उसको देख रही थी। हैया धीरे से अपना चेहरा पीछे करते हुए बोली, नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं। आगे हैया के लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए थे। आखिर क्या करेगी अब हैया? क्या रुद्राक्ष बचा पाएगा उसको इन दरिंदों से? मुंबई। हैया ने अपने पैर से उन आदमियों के प्राइवेट पार्ट पे वार करा था और अचानक किए गए वार से दोनों हैरान रह गए थे। हैया धीरे से बोली, कहा था ना मैंने तुम्हें, समझ नहीं आता? हैया का गुस्सा देख के वो आदमी जल्दी से बोला, साली जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? इतना कह के उस आदमी ने भी एक जोरदार थप्पड़ हैया को जड़ दिया था और फिर कुछ देर बाद हैया बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके चेहरे से खून आ रहा था। जेनी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? इसको फिजिकली दर्द दो, और वो भी इतना नहीं, ये मर जाए। रुद्राक्ष शेखावत तुम्हें ढूंढ के जिंदा जला देगा। अब जो करने आए हो वो करो। इतना कह के जेनी दरवाजे को देखने लगी थी और सामने खड़े आदमी हैया की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही उस आदमी ने हैया की साड़ी को नीचे खिसकाने की कोशिश करी थी, अचानक ही एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी थी और उसके हाथ पे किसी ने डायरेक्ट शूट कर दिया था। वो आदमी हैरानी से सामने देख रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि बुलेट उसके हाथ से साइड के साइड से निकली थी। जेनी, जिसकी सांसें उखड़ गई थीं, वो हैरानी से सामने देख रही थी। रुद्राक्ष अपनी आंखों में दुनिया भर की नफरत लेके सामने देख रहा था। उसके बस चलता, वो इस वक्त इस दुनिया को आग लगा देता है जो थोड़ी बहुत होश में थी। उसको भी रुद्राक्ष नजर आ रहा था। हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके करीब आ चुका था। लेकिन उससे पहले रुद्राक्ष ने उन आदमियों को शट कर दिया था। हैया की सांसें भारी हो गई थीं और अब वो पूरी तरह से बेहोश थी। रुद्राक्ष से नफरत से मैक्स को देखते हुए बोला, इस लड़की को बेसमेंट में लेके आओ अभी, इससे मैं खुद डील करूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को अपनी गोद में उठा लिया था और कुछ देर बाद रुद्राक्ष हैया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। रुद्राक्ष लगातार हैया को उठाने को कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हैया को कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वो बार बार हैया को आवाजें दे रहा था, लेकिन हैया बिल्कुल बेजान सी थी। उसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे। रुद्राक्ष की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आधे घंटे का सफर उसने कुछ मिनट में तय कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में दौड़ रहा था। रुद्राक्ष को देख के नर्स ने कुछ ही सेकंड में हैया को ऑब्जर्वेशन में रख लिया था। रुद्राक्ष के चेहरे पे पसीने की बूंद थी। ऊपर से घर से लगातार कॉल आ रहे थे। रुद्राक्ष पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आई थी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, मेरी बीवी, मेरा बच्चा ठीक है ना? वो रुद्राक्ष की बात पे नर्स जल्दी से बोली, सब ठीक है सर, लेकिन आपकी वाइफ काफी डर गई हैं। हमें उन्हें पूरी रात यही रखना पड़ेगा और उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल है। प्रेगनेंसी में इतनी टेंशन लेना सही नहीं और उनको कुछ चोट भी आई है। नर्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ठीक है, जितने दिन रखना है रखिए, लेकिन मेरी हैया और मेरा बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष वहीं बैठ गया था। हैया वीआईपी वार्ड में थी, इसलिए आसपास कोई नहीं था।
रुद्राक्ष को भी यहाँ ज्यादा पेशेंट नजर नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ही उसका फोन फिर बजा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, आप लोग सोए क्यों नहीं? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से मन्नत और शिवाय के कॉल ने उसको परेशान कर दिया था। मन्नत इस बार थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष, मुझे ये बताओ, तुम और हया अब तक घर क्यों नहीं आए? देखो रुद्राक्ष, मुझ सच बताओ, हया ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, वो ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हया को किसी मीटिंग में जाना था, तो हम लोग रात में यहीं रुक रहे हैं। हम लोग मीटिंग करके सुबह आ जाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं मॉम। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, बेटा, अगर मीटिंग में जाना था, घर से जा सकते थे ना तुम लोग? देखो, मुझे लगता है तुम दोनों को घर आ जाना चाहिए। मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, हया सो गई है और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, तो आप चाहती हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो? देखिए मॉम, में और हया सुबह आ जाएंगे, आप प्लीज सुकून से सो जाइए। इतना कह के रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया था और कुछ देर बाद उसको अपने पास से जानी पहचानी सी आवाज आई थी। रुद्राक्ष बिना पीछे मुड़े धीरे से बोला, थैंक यू सो मच रावत, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरी हया के साथ। इतना कह के रुद्राक्ष खामोश हो गया था। रावत उसके कांधे के हाथ रखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, रुद्राक्ष हया मेरे लिए भी जरूरी है। रावत की बात पे रुद्राक्ष ने घुर को उसको देखा था। तभी रावत धीरे से बोला, आई मीन मेरे लिए भी इसलिए जरूरी है, वो क्योंकि उसने आज हमारी कंपनी के लिए इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तुम भी यार कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो अपनी बीवी के लिए इतना कह के। रावत खामोश हो गया था। रावत फिर से गहरी सांस लेके बोला, देखो रुद्राक्ष, एक बता, अच्छे से याद रखो, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे दुश्मन यही मौका देख रहे थे। तो अगर जेनी ने हया पे वॉर किया भी है तो मुझे ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी इस वक्त तुम्हारी बीवी अकेली है। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, तुम कोई बच्चे नहीं थे। तुम रुद्राक्ष शेखावत इतने बेवकूफ कैसे हो गए? रावत की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, आई नो में ही लापरवाह हो गया था। इतना सब करने के बाद भी वो जेनी कैसे मेरी हया को? इतना कह के रुद्राक्ष बिल्कुल खामोश हो गया था। तभी रावत धीरे से बोला, अब ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा रुद्राक्ष, तुम्हें जेनी से बदला लेना है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं। उसको कुछ दिन भूखे प्यासे बेसमेंट में तड़पने दो। अभी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। रावत की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लेकिन अचानक से मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों? हम तो बिजनेस पार्टनर भी नहीं है। अगर मुझे याद है तो हमारे बीच एक रिश्ता है, और वो भी दुश्मनी का, तो तुम्हें मुझ में और हया में अचानक से क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया? देखो, रावत रुद्राक्ष 2 कदम आते हुए धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके खुद को मेरी नजरों में साफ कर लोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। समझ आया तुम्हें? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी बीवी को बचाया, तुमने मुझे जेनी की लोकेशन दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं तुम पे शक ना करूं, क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, जब मुंबई पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाई, तुम्हें कैसे उसका पता चला? इसका मतलब तुम उस जेनी के साथ भी खेल रहे हो, है ना? रुद्राक्ष की बात पे रावत धीरे से बोला, ओहो रुद्राक्ष, तुम्हारा ये जासूसी वाला दिमाग बिल्कुल भी चैन में नहीं रहता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और रही बात उसकी लोकेशन की, तो वो अभी कच्ची खिलाड़ी है और इस मामले में मैं पक्का खिलाड़ी हूं, इसलिए वो चाहे भी तो मुझसे दूर नहीं जा सकती थी। अब समझ आया? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं यहां रुक सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नो थैंक्स मिस्टर रावत, आप जा सकते हैं। आपने पहले ही मेरी काफी मदद करी है। मैं नहीं चाहता आप मेरी और ज्यादा मदद करें। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब रावत धीरे से बोला, ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। रुद्राक्ष, आखिर अब हमारा रिश्ता दोस्ती का ना सही, लेकिन दुश्मनी का भी नहीं है। रावत की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, गुड नाइट मिस्टर रावत। रुद्राक्ष की बात पे रावत खामोशी से चला गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था रुद्राक्ष उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष को उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, भले ही वो कितना अच्छा बन जाए। लेकिन रुद्राक्ष अच्छे से जानता था
रावत कोई इतना सीधा नहीं था। वहीं रुद्राक्ष खामोशी से हया के पास बैठ गया था। हया की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे और रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से बाहर आने को तैयार थीं। अगर जेनी उसके सामने होती वो उसका खून कर देता, लेकिन अभी उसको जेनी को इतनी आसान मौत नहीं देनी थी। उसको जेनी को बुरी तरह तड़पाना था, इतना तड़पाना था ताकि वो अच्छे से समझे रुद्राक्ष शेखावत से जुड़ी चीजों को दर्द देने का अंजाम क्या होता है। रुद्राक्ष अपनी सोच में था जब उसको हया के कराहने की आवाज आई थी। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के हया के सर को चूम लिया था। वो धीरे से बोला, हया मेरी जान, देखो तुम सेफ हो, प्लीज अब उठ जाओ। रुद्राक्ष धीरे उसमें बालों को सहलाते हुए बोला तो हया का हाथ नींद में ही अपने पेट पे चला गया था। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो हया को देख रहा था जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, हाँ हया, देखो मैं यही हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया के हाथ पे अपना हाथ रख लिया था। रुद्राक्ष की आवाज पे हया ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली थीं और सामने रुद्राक्ष को देख के उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। वो जल्दी से बोली, रुद्राक्ष तुम यहाँ, मेरा बच्चा? रुद्राक्ष वो ठीक है ना? हया तड़पते हुए बोली। तो रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, हया शांत हो जाओ, सब ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है, तुम ठीक हो, मैं सही वक्त पे आ गया था, अब शांत हो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सीने से लग गई थी। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के हया के होठों को चूम लिया था और कुछ देर बाद हया शांत हो गई थी। करीब 10 मिनट रुद्राक्ष हया को गले लगाए हुए धीरे से बोला, सब ठीक है, शांत हो जाओ, देखो तुम मेरे पास हो, मैं कभी अपनी बीवी को कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर उठाते हुए बोली, रुद्राक्ष। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। तभी रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, हाँ बोलो। हया रुद्राक्ष की शर्ट को टाइट पकड़ते हुए बोली, जेनी हमारे बच्चे को मार देगी। अचानक ही हया के मुंह से ये सब सुन के रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हया प्लीज, मुझे उस घटिया लड़की का नाम तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना और उसकी इतनी औकात नहीं, हमारे बच्चे को छू भी पाए मैं उसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। तुम बिल्कुल शांत रहो प्लीज। रुद्राक्ष की बात पर हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष वो तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है, वो चाहती है मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तुम्हें धोखा दे दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्राक्ष हया पैनिक करते हुए बोली। तभी रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज हया, तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझ आया? अभी के लिए बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल सुनाई दिया? रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेके उसको अपने सीने से लगा लिया था और कुछ देर बाद हया उसके सीने पे सर रखे सो गई थी। वो अच्छे से जानता था हया कितनी हर्ट थी, लेकिन उसके सामने वो खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। जेनी की बात करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेके सामने देखा और वो भी हया के बराबर में आ गया था। आखिर क्या करेगी अब जेनी? क्या हया और रुद्राक्ष बच पाएंगे जेनी से? क्या रावत सच में खेल रहा है कोई खेल? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।